सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये होने वाला है। तो इस ड्राइंग को बनाने के लिए सबसे पहले जो आउटलाइन होती है वो एकदम रफली बना देनी है हमने। मतलब उसमें पूरा बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने, बहुत ज़्यादा प्रेशर का यूज़ नहीं करना है। बस लाइट प्रेशर के साथ आपको हल्के हाथों से फ्री हैंडली आपको ड्रॉ करना है। बहुत लाइटली ड्रॉ करना, ताकि आपको बाद में इरेज़ भी करना है इसको, तो उसमें वो विज़िबल ना हो। बस उतना आपको इसकी विज़िबिलिटी रखनी है। और ये बहुत ज़्यादा ईज़ी ड्राइंग है, आपको बस स्क्रैबल पे ध्यान देना है। मतलब इतनी ईज़ी ड्राइंग है कि इसको कोई भी बना सकता है। जिसको ड्राइंग नहीं भी आती होगी वो भी इसको बना सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे-जैसे मैं पेंसिल चला रहा हूँ बस आपको बिल्कुल वैसे ही पेंसिल को चलाना है। तो थोड़ा-सा ध्यान आपको यहाँ पे रखना है कि इसका जो हाथ है वो आपको प्रॉपर्ली बनाना है। तो अगर आपको ड्राइंग नहीं भी आती है तो भी आप लोग बनाने का ट्राई करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ड्राइंग वाले ही इसको बनाएँ। ये ओवरथिंकिंग के लिए है, तो आप लोग ओवरथिंक करते हो उसके लिए आपको ये बनाना है। मतलब आप अपनी ओवरथिंकिंग को निकालने की कोशिश कर रहे हो इसको बना करके, तो आप उसके लिए भी बना सकते हो। मतलब जैसा आपसे बनता है बस आप मुझे देखो, और जैसा-जैसा मैं कर रहा हूँ आप भी बिल्कुल वैसे ही अपनी पेंसिल को चलाते जाओ और आपकी ड्राइंग भी बन जाएगी। इतना कुछ ज़्यादा टफ़ नहीं है उसमें। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा प्रिपरेशन का ध्यान रखना है। मतलब ये है कि उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग उसके हाथ ज़्यादा मोटे ना हो जाएँ, या फिर उसके बॉडी के अकॉर्डिंग उसके हाथ बहुत ज़्यादा पतले ना हो जाएँ। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है उसमें। बाकी कोई भी चीज़ उसमें ज़्यादा मैटर नहीं करती है। नॉन आर्टिस्ट भी बना सकते हैं इसको, और आर्टिस्ट तो बना ही सकते हैं। और आपको एक टिप्स देता हूँ, मतलब आप स्टार्टिंग से ऐसा मत करो कि कैमरा के सामने बनाने की कोशिश कर रहे हो। उससे होगा ये कि आपका पूरा ध्यान कैमरा पे चला जाएगा और आप ड्राइंग उतने अच्छे से कर नहीं पाओगे। पहले आप ड्राइंग ठीक कर लो अपनी, और उसके बाद आप कैमरे के आगे बनाने की ट्राई करना। तो इतने में हमारा हो गया है आउटलाइन का वर्क कंप्लीट, और अभी आपको इसको आउटलाइन को इरेज़ करना है पूरा। और अगर आप डायरेक्ट पेन से बना रहे हो तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा है। मतलब उसमें आपको इरेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसमें स्किल भी आ जाती है, मतलब आपकी स्किल कितनी अच्छी है, आप पेन से एक ही बार में अच्छा ड्रॉ कर पाते हो या नहीं, वो मैटर करता है उसमें। तो पेन से बनाने की ट्राई मत करना अभी फ़िलहाल। मैं भी चाहता तो डायरेक्ट पेन से बना सकता था, मैं जैसे पहले बनाता। फिर मुझे लगा कि मेरे इसमें नॉन आर्टिस्ट भी आते हैं ड्राइंग करने के लिए, तो उनके लिए मैंने आउटलाइन का शुरू किया। मतलब ये है कि आउटलाइन से आपको ईज़ी हो जाता है ड्राइंग बनाना। कोई सा भी नॉन आर्टिस्ट बंदा भी ड्राइंग कर सकता है, उससे बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। नहीं तो स्किल के मामले में तो मैं पेन में ज़्यादा अच्छा हूँ। पेंसिल से तो मुझे वैसे भी कंफर्टेबल फ़ील नहीं होता है। तो इस चीज़ के बारे में बाद में बात करेंगे। तो अभी हमारी शुरू हो गई है स्क्रैबलिंग। तो देखो मेरी पेन का फ्लो कैसे जा रहा है, आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। और एक बार में तो ये पेन का फ्लो आता नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंटली आपको करना पड़ेगा ये। पेन का जो फ्लो है उसको कॉन्फिडेंट रखना पड़ेगा, नहीं तो आपकी ड्राइंग बिल्कुल अनप्रोफेशनल दिखेगी या ख़राब हो सकती है। तो आपको करना ये है कि आपको पहले कोई रफ़ नोटबुक होगी आपकी, तो उसमें आपको ट्राई करना है ये जो पेन का फ्लो है उसको ठीक करने की ट्राई करनी है, और उसके बाद आपको ड्राइंग में पेन अप्लाई करनी है। तो आपको बहुत हल्के प्रेशर के साथ यहाँ पे फर्स्ट लेयर अप्लाई कर देनी है। फिर आपको जहाँ पे लग रहा है शैडो एरियाज़ है, वहाँ पे आपको थोड़ा-सा डार्कनेस जो है उसको इंक्रीज़ करना है। तो मैं जो हूँ कॉन्फिडेंट रहने के लिए इसलिए बोलता हूँ, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा तो कोई बंदा कुछ भी बना रहा है और दूसरे बंदे को वो नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी वो खरीद रहे हैं उसको। तो वो क्या है, वो उस बंदे का कॉन्फिडेंस है, वो जो अपनी चीज़ को सेल कर सकता है। मतलब ये है कि किसी को समझ में नहीं भी आ रहा है, तो भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैंने सही चीज़ बनाई है, तो आप भी अपने ऊपर वही कॉन्फिडेंस रखो। मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी मीनिंगलेस बना देना है, उससे तो होगा ये कि आप आर्ट की बेइज़्ज़ती कर रहे हो। पर ये है कि आप मीनिंगफुल बनाओ, तो उसमें अपना कॉन्फिडेंस भी दिखाओ, तो सामने वाले को लगे कि हाँ यार, ये कॉन्फिडेंस बंदा है। कॉन्फिडेंट है उसका मतलब यही है कि आप प्रोफ़ेशनल हो। क्योंकि ये जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत टाइम के वर्क के बाद ही निकलता है। तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी चीज़ है, उसको आप बिल्ड करने की ट्राई करो। और एक चीज़ मैंने सुनी है, मतलब लोग आर्ट की बेइज़्ज़ती करने के लिए ये कहते हैं कि समझ में आया तो आर्ट, और नहीं समझ में आया तो मॉडर्न आर्ट। तो उनका मतलब ये है कि समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी आर्ट है, और समझ में आ रहा है वो भी आर्ट है। वो कैसी आर्ट है जो किसी को समझ में ही नहीं आ रही है? देखो मेरे अकॉर्डिंग तो ये चीज़ क्रिंज है। मतलब कि कोई पेंट फेंक रहा है अपने कैनवस पे, और वो हो गया उसका आर्ट। आर्ट नहीं, सॉरी, मॉडर्न आर्ट। देखो ये नहीं है कि आपको अगर ड्राइंग नहीं आती है तो आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई तू क्यों कर रहा है, तेरे को आती ही नहीं है तो। मतलब ये है, मुझे तो स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों ने कहा था
कि तू ये जो कर रहा है इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है तेरा। तो अभी मेरे थोड़ा बहुत फॉलोअर्स तो बढ़ने लगे हैं, तो इन लोगों को लग रहा है कि सही है भाई, जो कर रहा है वो सही है। तो स्टार्ट करने से मत डरो। शुरुआत में हर किसी को सब लोग यही कहते हैं कि भाई तेरा कोई फ्यूचर नहीं है इसमें, बट आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है कि हो सकता है आर्ट में भी फ्यूचर है, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं आर्ट में। तो बस आंखें बंद करो और स्टार्ट कर दो ड्राइंग करना। तो अभी जो ये हेड का ब्लास्ट हो रहा है, जो थॉट्स का ब्लास्ट हो रहा है इसमें, उसको आपको कैसे दिखाना है, आपको वही कॉन्फिडेंस रखना है खुद के ऊपर और स्ट्रोक्स मारते जाने हैं। देखो ध्यान रखो, विदाउट कॉन्फिडेंस ये नहीं बन सकता है, क्योंकि ये जो स्ट्रोक्स मार रहा हूँ मैं, अगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो ये स्ट्रोक्स मेरे आड़े टेढ़े से बन जाते और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते देखने में, ड्राइंग मेरी पूरी ख़राब हो जाती। तो इसीलिए कहता हूँ आपको। और अभी मैं, अगर मुझे मैनेज करना नहीं आता इसमें, जैसे मैं कुछ मिस्टेक हो जाती है तो मैं उसको मैनेज कर लेता हूँ अच्छे से। अगर मुझे वो नहीं आता तो मेरी ड्राइंग अभी पूरी ख़राब हो सकती थी, क्योंकि मैंने जो ये हेड का एक्सप्लोजन है उसको मैंने बहुत ज़्यादा ऊपर को बनाना था, वो मैंने बहुत नीचे बना लिया था। आपने पहले स्टार्टिंग में देखा होगा, वो बहुत ज़्यादा नीचे बना लिया था मैंने, तो उसको कंट्रोल अभी किया और उसके बाद लगभग हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। तो एक बार जो है मैं वीडियो को स्लो कर लेता हूँ, आप लोग मेरे हैंड का फ्लो देख लो वो किस स्पीड में है। तो आपको भी इतनी स्पीड में बनाना है, ज़्यादा स्पीड भी नहीं करना है और ज़्यादा स्लो भी नहीं करना। स्पीड कर लोगे तो लाइन इधर-उधर जा सकती है और स्लो करोगे तो लाइन बहुत ज़्यादा ही टेढ़ी-मेढ़ी सी लगेगी। तो कमेंट करके बता दो आपको ये वीडियो कैसी लगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब।